हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ सैंडी इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर में हम अनुपात एवं समानुपात की सीरीज में यह चौथा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टाइप पर आधारित कंसेप्ट को और उसके एग्जाम्पल को समझे थे। इसमें अगले कुछ टाइप को जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों से विनती है। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने टाइप 7 तक कंसेप्ट को कवर कर लिया था। देखिए यहाँ बच्चों, टाइप 8 क्या है? यदि गुणांक में सभी वेरिएबल दिए हो और रेशियो पूछ दे आपको तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसको देखिए तीनों बराबर है, तो इसमें करना क्या होता है। देखिए बच्चों, इसको समझते हैं, पहले कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर अगले टाइप में क्या करें, हम सॉर्ट कर देंगे स्टेप को। देखिए, ये तीनों बराबर, तो मान लेते हैं कि ये तीनों राशि किसी कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है बच्चों, बराबर के। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, कितना होगा k/3। y का मान इसके बराबर करेंगे k, यानी y का मान कितना होगा 4/k। और z का मान कितना हो जाएगा 5z बराबर k। तो z बराबर कितना हो k/5, क्योंकि 5 क्या गुना में है, यानी सभी को बराबर k करके हमने x y और z का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से z का मान कितना निकला k/5। बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमने x y और z का मान निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या होगा k/4 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ k का मान कितना, सॉरी y का मान कितना हो गया k/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमको रेशियो निकालना किसका, x रेशियो y रेशियो z। ध्यान से देखना बच्चों, देखिए क्या है k/3, y x का मान कितना k/3 और y का मान k/4 और z का मान कितना k/5। देखिए बच्चों, रेशियो में है तो सेम चीज क्या है, k कट जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। बच्चों देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है कि जो गुणांक में था, यदि उसका हम तीनों का रेशियो लिखें तो क्या हो रहा है, गुणांक का इनवर्स हो रहा है, यानी x रेशियो y रेशियो z। और क्या x का गुणांक कितना 3 था, यानी इसका इनवर्स क्या होगा 1/3। y का इनवर्स 1/4 और z का गुणांक था 5, उसका इनवर्स 1/5। यानी अगले टाइप जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे। ये आपको देख लेना ये कैसे आया है। ठीक है बच्चों, देखिए गुणांक का क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है रेशियो में। अब देखिए बच्चों, ये प्रीवियस टाइप पे आधारित हो गया। अब देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमको सिंपल रेशियो में चेंज करना है। कैसे करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम लेंगे, कितना होगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम आपको हो जाएगा 3 4 5 का 60। कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे हम सभी में क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, यानी 60/3 60/4 60/5। तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए 3 से भगा देंगे, इसमें 20 बार, 4 से कितना बार 15 बार, 5 से कितना बार बच्चों 12 बार। तो यहाँ से क्या निकला रेशियो का आंसर, यहाँ से आपको रेशियो का आंसर निकल के आ रहा है कितना 20/15, 20/15 और रेशियो 12। यानी बच्चों ये आप क्या हो गया x रेशियो y रेशियो z का मान हो गया। ध्यान से फिर समझ लीजिए बच्चों, क्या करना है आपको। देखिए तीनों राशि बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हमने कांस्टेंट माना और सभी को बारी बारी से बराबर करके x y और z का मान निकाल लिया। अब इसको इस टाइप के प्रश्न में हमको रेशियो निकालना है। यहाँ पे हमने रेशियो में क्या किया, सभी का मान रख लिया। अब जो चीजें कटने वाले हैं उसको काट करके यहाँ पे हमने रेशियो निकालने का प्रयास किया है। तो देखिए k से k तो कट गया, कॉमन था सब में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट अगले टाइप के इस प्रश्नों में क्या करेंगे कि जो भी गुणांक होगा इस टाइप के प्रश्नों में, यानी उसका रेशियो लेते वक्त गुणांक का क्या हो जाएगा उल्टा, यानी क्या 3/1 यानी 1/3। y का कितना है 4 यानी 1/4, z का कितना है 5, रेशियो क्या होगा 1/5। यदि मान लीजिए यहाँ z का गुणांक 3/5 होता, रेशियो क्या होता, अभी मान लीजिए यहाँ 3/5 होता, रेशियो में 5/3 ले लेते। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हुआ, प्रीवियस टेस्ट फ्रैक्शन रेशियो में दिया हुआ, इसको सिंपल रेशियो में चेंज करना है। क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है, सभी में गुना कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 3 4 5 का एलसीएम लिया, कितना हुआ 60। इससे क्या किया हमने सभी में गुना कर दिया, क्या होगा 60/3 60/4 और 60/5। तो यहाँ से हमने सरल कर लिया, 3 से भगा देंगे 60 में 20 बार, 4 से देंगे 15 बार और 5 से देंगे
12 बार। तो इस तरह से आसानी से हमने x रेशियो y रेशियो z का मान निकाल दिया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। देखिए यानी ट्रिक क्या होगा, मान लीजिए इसी को सवाल को x बराबर कितना दिया, 4x बराबर कितना दिया है, 5z। यानी रेशियो जब लेने लगेंगे x रेशियो y रेशियो z, तो क्या होगा, गुणांक का उल्टा यानी 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब क्या करेंगे, एलसीएम से गुना कर देंगे। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, 3 4 5 यानी हर का कितना होगा बच्चों, 60 हो जाएगा। 60 से सब में गुना कर देंगे, यानी 60/3 रेशियो 60/4 रेशियो 60/5। सरल कर लेंगे, कितना आएगा, 20 रेशियो 12 रेशियो कितना, सॉरी 20 रेशियो 15 रेशियो कितना 12। तो इस तरह से आसानी से हम फास्ट में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। देखिए यहाँ दे रखा है आपको 3w बराबर 4x बराबर 6y बराबर 5z, w x y z का रेशियो निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, देखिए आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, w रेशियो x रेशियो y रेशियो z क्या हो जाएगा, गुणांक का उल्टा रेशियो हो जाएगा। गुणांक कितना है, 3 यानी 1/3 रेशियो x का गुणांक कितना है, 4 यानी 1/4 y गुणांक कितना है, 6, तो रेशियो क्या होगा 1/6 उल्टा हो जाएगा। z का रेशियो कितना है, z का गुणांक 5 यानी 1/5। अब क्या करेंगे, हम हर का एलसीएम लेंगे। हर का 3 4 6 5 एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 3 4 6 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 से देंगे 3, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 तिया 6 5। अब किससे देंगे, 3 से, 3 एकम 3 2 3 एकम 5। ठीक है, कितना हो गया एलसीएम, 3 6 12 5 60। ठीक है बच्चों, 3 4 6 5 का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो अब यहाँ का क्या करेंगे, हम हर के एलसीएम से यहाँ पे हम गुना कर लेंगे। तो कितना निकला एलसीएम 60, सभी में गुना कर देंगे, कितना होगा 60/3 60/4 60/6 रेशियो कितना 60/5। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे तो कितना होगा, 20, 4 से भगाएंगे कितना होगा 15, यहाँ तो 20 हो गया। 4 से दिए 15 बार, 6 से देंगे 10 बार और 5 से देंगे कितना बार, 12 बार। आंसर क्या होगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 10 रेशियो कितना हो जाएगा 12। इस तरह से ये किसका आंसर हो गया, w रेशियो x रेशियो y रेशियो z का। बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें क्या आपको दे रखा है, 3p बराबर 5 q बराबर 7। आपको p रेशियो q रेशियो r का मान निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, p रेशियो q रेशियो r में क्या होगा, यानी जो गुणांक था वो उल्टा हो जाएगा। यानी कितना गुणांक है, p का 1/3 रेशियो में हो जाएगा। जब ये क्या होगा 1/5 और r का गुणांक कितना है 7 यानी 1/7। यानी एलसीएम लेंगे किसका, 3 5 और 7 का कितना होगा 100, 3 5 15 गुना 7 105। ठीक है बच्चों, 105 हो गया। क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे, 105/3 रेशियो 105/5 रेशियो 105/7। इस तरह से भागा देंगे, 3 से कितना बार 35 बार, 5 से कटेगा 21 बार, 7 से कटेगा कितना बार 15 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 रेशियो 21 रेशियो कितना 15। तो इस तरह से आसानी से इन टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे भी उसी टाइप का सवाल, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज क्या दे रखा है। देखिए p का 300%, p का 300% बराबर q का 200% का मतलब गुना 200% बराबर दे रखा है r सु का 150%। इसको क्या हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, p गुना 300% का मतलब कितना बटा में 100 बराबर q गुना 200 बटा में 100 बराबर r गुना 150 बटा 100। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए 100 से काटेंगे कितना बार 3 बार, 2 बार और यहाँ से कितना 1.5 बार इन 1.5। देखिए यहाँ से क्या निकला 3p बराबर 2q बराबर कितना 1.5 और अब देखिए पिछले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, p रेशियो q रेशियो r का। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यानी ये गुणांक में है तो रेशियो लेते वक्त क्या हो जाएगा, ये गुणांक का उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1.5। हर का एलसीएम कितना होगा बच्चों
एलसीएम यहाँ हो जाएगा आपको कितना 6, कितना हो जाएगा 6। तो क्या करेंगे 6 सब में गुना करेंगे 6/3, 6/2, 6/1.5। अब इसको सरल करेंगे 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 3 बार, 1.5 से काटेंगे कितना बार 4 बार। तो रेशियो का आंसर कितना निकल गया 2:3:4। इस प्रश्न का आंसर किस ऑप्शन देखा है बी ऑप्शन। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 9 देखिए, इसमें आपको x रेशियो y रेशियो z का मान दिया हुआ है, आपको निकालना है इसका मान। देखिए बच्चों, इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, डायरेक्ट मान हम पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये तभी कर सकते हैं जब घात अंश और हर में हर एक पदों की बराबर हो। कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए यहाँ घात कितना है 1 है, यहाँ भी घात कितना है 1 है, और हर में भी घात कितना है 1 है, यानी घात क्या है समान है सभी पद। इसका मतलब आप डायरेक्ट आंसर रख दे तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर अगले प्रॉब्लम से इसको हम डायरेक्ट मान पुट करेंगे जब घात क्या होगा समान होगा हर एक पद की अंश और हर में। तो देखिए यहाँ पे सरल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए अब यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z का मान दे रखा है कितना 3:2 अनुपात कितना 5, यानी इसको हम अनुपातिक राशि मान लेते हैं 3 के 2 के 5 के। अब ये मान क्या करना है इसमें पुट कर देना, क्या मान निकालना देखिए x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड बटा x अनुपात z प्लस x बटा y। इसमें मान रख देंगे। देखिए x प्लस y का मान कितना है 3 के प्लस 2 के बटे जेड का मान 5 के, y प्लस जेड कितना हो जाएगा 2 के प्लस 5 के बटा में x का मान कितना 3 के। इसी तरह से z प्लस x कितना हो गया बच्चों z प्लस x यानी 5 के और x का मान कितना 3 के बटे में कितना y का मान 2 के। इसको सरल करेंगे, देखिए 3 2 5 5 के बटा 5 के 2 5 7 के बटा 3 के रेशियो 5 3 8 के बटा में कितना हो जाएगा 2। यानी यहां से देखिए 2 के यानी के से के कटा के से के कटा के से के क्या मिला, देखिए 5/5 कितना होगा 1 अनुपात 1 अनुपात 7/3 अनुपात कितना 8/2 यानी कितना हो गया बच्चों 4। अब इसको हमको सरल करना है, फ्रैक्शन में है। देखिए हर का एलसीएम लेंगे कितना होगा, एलसीएम तो 3 यहाँ 1 है बेटा, यहाँ भी 1 है, एलसीएम 3 होगा, क्या होगा गुना करेंगे सब में तो क्या मिलेगा 3 अनुपात हर का एलसीएम यहाँ कितना हो रहा है बच्चों 3 से हम सब में गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए 3 गुना 1 3 7/3 गुना 3 गुना 4 गुना 3, सब में हमने हर के एलसीएम से गुना किया, यहाँ पे 3 हो रहा है। क्या हो जाएगा 3 रेशियो 3 से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा 7 रेशियो कितना 12। तो इस तरह से इन टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पे ये आंसर निकल चुका है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पे बच्चों ये समझने वाली बात है, ये मेथड तो हो ही गया, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट मान इतना ना करके आप डायरेक्ट मान रखते तो निकल जाता। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अंश और हर में हर एक पद की घात समान होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम था तो डायरेक्ट मान रखते तो भी आंसर था। देखिए कैसे आता, देखिए इस बात को समझिए, मेथड तो हम समझ लिए कैसे आया, आंसर हो गया 3:7/12। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट मान रखते हैं एक्स वाई का रेशियो कितना 3 2 5 बटे जेड का मान कितना 5, वाई प्लस जेड कितना होगा 2 + 5 7 बटे एक्स का मान 3 रेशियो एक्स जेड प्लस एक्स कितना होता 8 बटा वाई का मान कितना 2। देखिए फिर वहीं पहुंच गए 1:7/3/4। तो इस तरह से बच्चों आप बिना इतना प्रोसेस किए हुए डायरेक्ट मान रख सकते हैं, कब जब घात क्या हो समान हो। अब यहाँ से फिर ये फ्रैक्शन वाला केस है, हर का एलसीएम लेंगे गुना कर देंगे, सबको सरल अनुपात में चेंज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले अगले टाइप की ओर। ठीक है बच्चों, टाइप 10 देखिए, इसमें आपको x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 12:13:11, यानी आपको निकालना है, और x प्लस वाई प्लस जेड का भी मान दे रखा है और x वाई और जेड का मान निकालना। कैसे इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं देखिए ध्यान से।
यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आपको दे रखा है क्या, x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड, रेशियो किसका मान, z प्लस x, कितना दे रखा है 12:13 कितना 11। कोई अनुपातिक राशि मान लेते कितना होगा 12 की 13 की 11 की। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहां से आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का मान कितना हो गया 12 की, y प्लस जेड का मान 13 के, और z प्लस x का मान कितना 11 के। बच्चों जब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, सब डबल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, यानी सब डबल हो, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया 12 13 25 11 36 के। अब देखिए इसका मान आपको दे रखा है कितना सवाल में 18, तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुना 18 बराबर 36 के। तो यहाँ से के का मान कितना निकल गया 36 बराबर 36 के, तो 36 से 36 कट, इसका मतलब क्या के का मान कितना निकला 1। अब इस के का मान यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए यहाँ पे जब हम के का मान रखेंगे क्या होगा 12 के का मान सॉरी वाई प्लस जेड का मान 13, क्योंकि 13 गुना 1 13 होगा, 11 गुना 1 कितना होगा 11। अब हमको मान निकालना है ए का, बी का और सी का। ध्यान देने देखिए बच्चों, देखिए ए का मान निकालना है यानी तीनों का योग कितना, सॉरी यहाँ पे मान किसका निकालना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का। देखिए तीनों का योग कितना दे रखा है 18, और x प्लस वाई का मान कितना है 12, यानी 12 घटा देंगे किसका मान निकलेगा z का, यानी 18 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 6, यानी z का मान हो जाएगा। अब देखिए y प्लस z का मान कितना दे रखा है 13, यानी 18 में से 13 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको x मिल जाएगा, नहीं x का मान कितना हो गया 5, z प्लस x का मान कितना दिया है 11, 11 से घटा कितना होगा 7 होगा। यानी जब यहाँ भी दो वेरिएबल का मान निकालने के बाद दोनों तीनों का योग कितना है 18 है, तो 5 प्लस 6 कितना होगा 11, तो 18 में से 11 घटाएं कितना होगा 7 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको उसी टाइप के प्रश्न है और आपको दे रखा है p प्लस क्यू प्लस आर, सेम टाइप का प्रश्न सॉल्व कैसे करना है बच्चों। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ देखिए हम अनुपातिक राशि क्या मान लेते हैं, सबकी मान लेते क्या होगा 4k 5k 3k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए p प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा 4k, क्यू प्लस आर 5k, और आर प्लस पी कितना हो जाएगा 3k। तीनों को जोड़ेंगे क्या होगा सब डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 4 5 9 3 12k। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे 2 गुना इसका मान कितना दे रखा है 48/5, यानी 48/5 यहाँ रख देंगे बराबर कितना है 12k। यहाँ सॉल्व करके का मान निकालेंगे, देखिए तो कितना होता 12 चौका 48, यानी यहां से क्या निकला 8/5 बराबर के। तो के का मान कितना निकला 8/5, यानी इस के का मान आप क्या करेंगे इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ध्यान से देखिएगा जब यहाँ पे हम के का मान रखेंगे तो अपने को मिलेगा क्या, देखिए 8/5 यानी 8 चौका 32/5, क्यू प्लस आर का मान कितना होगा 40/5, आर प्लस बी कितना हो जाए 8 या 24/5। अब देखिए बच्चों किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है क्यू का और आर का। देखिए पी प्लस क्यू का मान कितना है 32/5, और तीनों का योग कितना है 48/5, यानी पी प्लस क्यू का मान जब घटा देंगे इसमें से क्या मिलेगा आर मिलेगा, इसका मतलब पी का मान कितना हो जाएगा 48/5 माइनस 32/5 कितना हो जाएगा 16/5। अब देखिए क्यू प्लस आर का मान कितना दे रखा है 40/5, यानी क्यू प्लस आर का मान यदि घटा देंगे इसमें से, क्यू प्लस आर का मान यदि घटा देंगे क्या मिलेगा पी मिलेगा, क्यू प्लस आर घटाएंगे सॉरी बच्चों ये आर का मान निकलता है, देखिए यहाँ ध्यान से पी प्लस क्यू का मान घटाएंगे किसका मान मिलेगा आर का ना मिलेगा, यानी ये आर का मान हो जाएगा, ये आर का मान होगा, यानी P प्लस क्यू घटाएंगे तो 48/5 में से यदि P प्लस क्यू का मान घटाएंगे 32/5 तो कितना हो जाएगा 16/5, ये निकलेगा R का। अब देखिए यदि Q प्लस R का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, Q प्लस R घटाएंगे तो P का मान मिलेगा,
यानी 48/5 में से Q प्लस R का मान घटाएंगे तो P का मान Q प्लस R कितना है 40/5, ये निकला आपको कितना 8/5। अब देखिए तीनों का योग कितना है 48/5 यानी 8 प्लस 16 कितना होगा 24, और कितना यानी ये हो जाएगा कितना 24/5। देखिए तीनों को जोड़ दीजिए 24 8 32 प्लस 16 48 के हर क्या है समान है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया अपना 8/5, 24/5 और 16/5। ये किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। देखिए यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए, देखिए 33.1/3 इंटू एक्स बराबर कितना y गुना 0.5 बराबर 0 गुना 2 सॉरी z गुना 0.5। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते। बोलिए 33.1/3 का मतलब कितना, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3। कैसे देखिए 33 एक 100/3, अब परसेंटेज का मतलब बटा में 100 यानी 100 यहाँ हो जाएगा x बराबर। अब देखिए यहाँ भी इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं क्या हो जाएगा दशमलव मुड़ेगा बटन कितना हो जाएगा 10 यानी 5/10। इसी तरह से इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा 25 बटे एक तो हर में है ही और 2 अंक के बाद दशमलव 2 दशमलव यहाँ आएगा 2 जीरो। इसको फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। देखिए x/3 बराबर 5 से काटेंगे 5 दूना 10 यानी y/2 बराबर कितना 25 चौका 100 z/4। देखिए बच्चों यदि इस टाइप में रहता है तो रेशियो का आंसर क्या यही हर वाले होता नहीं होता है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं। देखिए इसको आप इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी x रेशियो y रेशियो z का मान कितना हो जाएगा 3:2:4। किस ऑप्शन में डी ऑप्शन में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा पहला टाइप में जो लेक्चर इस टाइप का इस सीरीज का 8वां टाइप था उसमें गुणांक में क्या था, जो गुणांक में था तो रेशियो लेते वक्त वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ x का गुणांक कितना है 1/3 यानी रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी 1/3 3/1 3 हो गया। इसी तरह 2/1 और 4/1। वैसे इस टाइप के प्रश्नों को हम पिछले लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, यानी आप इसके बराबर के मान लीजिए तो क्या होगा x का मान कितना है 3k, y का मान 2k बराबर z का मान 4k। तो k क्या होगा कट जाएगा। तो इस तरह से आप ढेर सारे तरीके से समझ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 3:2:4। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। इसमें देखिए क्या है यदि x बटा y प्लस z बराबर 2/3 और y प्लस z बराबर 5/7 तो x अनुपात y अनुपात z। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए इसको समझते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों। देखिए x बटे y प्लस z बराबर कितना दिया है 2/3 और क्या दिया है y बटा z प्लस x बराबर कितना दिया है 5/7। देखिए बच्चों इसमें पहला काम क्या करना है आपको, इन दोनों का योग जो भी दिया हो इस टाइप कितना हुआ 5, इन दोनों का योग कितना हो 12। ये दो ही फ्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या करना है आपको पहला तो योग देख लेना 2 3 5 5 7 कितना हुआ 12। अगला काम इस गुना से इसमें गुना करना है यानी 12 और ये गुना से इसमें गुना करना है। ठीक बराबर करना बच्चों। ठीक है देखिए ये योग जो है इसको गुना करेंगे इसमें और इन दोनों का योग जो है दूसरे में गुना करेंगे ताकि गुणनफल बराबर। देखिए 12 पंचे 60 12 पंचे 60। ये आपको बतलाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का मान टोटल सम बताएगा कितना आएगा 60। यानी कि देखिए सभी ऑप्शन में कितना है 60 ही है, बट चेक करना है कौन सा सही है। देखिए ध्यान से x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। ये 60 आपको क्या बता रहा है टोटल सम सभी रेशियो का टोटल सम यानी योग कुल योग। ठीक है बच्चों, अब इसमें से पा जानना है x y और z का मान कितना होगा। देखिए पहला काम ध्यान से सोचिए, पहला काम हमने क्या किया जो दिया हुआ इस टाइप में हमने योग निकाला, इसमें कितना आया 5 इसमें कितना आया 12। दूसरा काम हमने किया कि इसको गुणांक बराबर करना है। गुणांक किससे बराबर करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 12 है यानी ये योग जो है पहले वाले में गुना करेंगे और वहां पहले वाले में जो योग आया उसको गुना करेंगे दूसरे वाले में। ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं ये एलसीएम ही हम बराबर कर रहे हैं। देखिए 5 और 12 क्या है एलसीएम कितना 60 होता है तो इसमें कितना से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। 5 से हमने भागा दिया 12 से और यहाँ पे 12 है तो भागा देंगे कितना 5 वाले नहीं 60 लाने के लिए 5 से गुना करना होगा। यदि मान लीजिए 3-4 वेरिएबल का यूज करें 3 कंडीशन दिया हो क्या करेंगे वहां पे हम सभी योग का एलसीएम निकालेंगे और सभी एलसीएम की मदद से सभी को
सभी का योग क्या इक्वल करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इतना काम हो गया। अब x का मान कितना होगा, y रेशियो का मान और z का मान कितना होगा। देखिए यानी ये क्या है, x है ना जी, इससे ये गुना जिससे आपने किया इक्वल करने के लिए, इसको गुना कीजिए, ये आपका x का मान 12×24। y का मान कहां से मिलेगा, यहां से, यानी जिसने आप जिससे आप गुना किए बराबर करने के लिए 60 लाने के लिए 5×5 कितना होगा 25, ये मान होगा आपका y का। अब z का मान कहां से आएगा, तो हम आपको बता चुके हैं तीनों का सम कितना 60, यानी ये 24 ये 25 तो 49 हुआ, तीसरा कितना होगा 11। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 24:25:11। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। आया बच्चों समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां आपको उसी टाइप का प्रश्न दे रखा है, a बटा b प्लस सी बराबर 1/5, और क्या दे रखा है b प्लस b बटा a प्लस सी बराबर 13/17। देखिए बच्चों ध्यान से, अब यहां पे आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि दोनों का योग कितना हुआ 6, यहाँ पे योग कितना हुआ 30। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है बच्चों, तो कितना होगा 6 और 30 का एलसीएम, 6 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30 ही होगा। अब इसको 30 लाना है, तो कैसे करेंगे, देखिए इससे भगा देंगे 30 में, 6×5 30, यानी पहले वाले गुना किससे करेंगे 5 से, किससे करेंगे बच्चों 5 से, और इसमें गुना कितना से होगा 30 से भागा 30 में एक बार, यानी 1 से करेंगे। देखिए तो यहाँ पे कितना निकला, पहले वाले में 5 से गुना करेंगे और दूसरे वाले में कितना से 1 से। आप इस बात को समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए क्या किया हमने, पहला काम तो आपको योग निकालना है, दूसरा जो भी योग है, देखिए यदि आपको 3 वेरिएबल देगा, 3 वेरिएबल का रेशियो पूछेगा तो वो 2 कंडीशन देगा इस टाइप में, 4 वेरिएबल का रेशियो पूछेगा 3 देगा। तो इस तरह से करना क्या है, सभी का योग निकालना। देखिए यहाँ पे हमने निकाला 6, यहाँ 30, जितना भी होगा सभी का योग, सभी योगों का एलसीएम ले लेंगे, जितना एलसीएम होगा उसमें हम इस योग से भागा देंगे, कितना मर्तबा आएगा उससे गुना, ताकि हमको ये 30 एलसीएम ना, ये आपको बताएगा सभी रेशियो का सम। समझ रहे बात को, यानी एलसीएम जो होगा वो सभी रेशियो का सम बताएगा आपको। तो सम में हमको इक्वल करना है, तो कितना से गुना करना होगा, देखिए तो 6×5 करेंगे, यानी 6 से भागा 30 में 5 बार, इसलिए 5 से गुना करेंगे तभी 30 होगा। 30 से भागा 30 में एक बार, यानी 1 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, अब 30 हो गया। अब देखिए ए का मान कौन बताएगा, हमको लिखना है a/b/c का मान लिखना है। क्या होगा, देखिए ए का मान क्या होगा, ये जिससे हमने गुना किया ये 5 और ये हाँ वाला 1 गुना करेंगे तो 5। बी का क्या होगा, ये वाला 1 और 13 को गुना करेंगे तो 13, और सी का मान कितना हो जाएगा, तीनों का सम कितना है 30, ये हो गया 18, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले, 5, 13 और 12 क्या होगा, ये बी आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए यहाँ पे कितना वेरिएबल है, चार है, यानी 3 कंडीशन दे रखा है, तो कुछ नहीं प्रोसेस सेम रखना है। देखिए यहाँ योग कितना हुआ, यहाँ पे योग देख लेंगे, यहाँ पे योग, यहाँ योग हो गया 4, यहाँ हो गया 6, और यहाँ कितना हो गया बच्चों 9। ठीक है बच्चों, 9, 6 और 4, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 6, 4 का, 9, 6, 4 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चों 36, कितना होगा 36, आप निकाल के देख लीजिएगा। देखिए निकाल लेते हैं यहाँ, देखिए 9, 6, 4 का एलसीएम 2 से देंगे, 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, और कितना देंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2, 2 तिया 6 तिया 18, 2 9 36। ठीक है बच्चों, और जब एलसीएम पढ़ेंगे तो इसको हम चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ 36 हो गया। अब क्या करना है, इस एलसीएम में प्रत्येक के योग से भाग देना है, ताकि हमको मालूम चले कितना से गुना करना पड़ेगा। देखिए 9 से भागा देंगे 36 में कितना बार 4 बार, यानी हमको बच्चों यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 4 से, 9 चौका 36, ये सम बताएगा टोटल। अब इसमें कितना से गुना करेंगे, देखिए 6 से भागा देंगे 36 में 6 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 से भागा देंगे, सॉरी 4 से भागा देंगे 36 में 9 बार, 9 से गुना करना पड़ेगा। यानी ये आपको बताएगा, देखिए अनुपात लेंगे आप किसका, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस। तो पी का मान कितना हो, ये 4×2 8, क्यू का मान क्या होगा 6×1 6, आर का मान कितना होगा 9×1,
और s का मान कितना होगा, टोटल माइनस इन तीनों का सम, क्योंकि टोटल एलसीएम ही बताएगा तीनों सभी रेशियो का सम चारों का 36 है, और इन तीनों का योग कितना हुआ 8 + 6 14 9 23, यानी 36 में से 23 का टाइम कितना होगा 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 6 9 13। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से चुटकियों में जल्दी कम समय में ही सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए यहाँ पे क्या है, a बटा b का मान दिया है 4/3, तो आपको पूछ रहा है 3a + 5b बटा में 5a - 2b का मान। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे a और b का अनुपात दिया हुआ है 4/3, या तो अनुपातिक राशि आप मान लीजिए क्या होगा 4k और 3k, यहाँ पे मान रखिए। देखिए पहला मेथड, देखिए a अनुपात b का मान कितना दिया है बच्चों 4/3, तो कोई अनुपातिक राशि के मान लेते हैं, क्या होगा 4k और 3k। अब इसको हमको क्या मान निकालना है 3a + 5b बटा में 5a माइनस क्या 2b, इसमें मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 3a का मान कितना 4k + b का मान 3k, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा बच्चों a का मान 5 × 4k माइनस 2 × 3k, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 के और प्लस 5 × 27 के, बटा कितना हो जाएगा 20 में से हो जाएगा कितना होगा 14 की। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा 27/14, क्योंकि के से के कट गया, आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। और देखिए बच्चों दूसरा हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए यदि इस टाइप का प्रश्न रहे, यदि आपको मान निकालना है क्या करना है, देखिए अनुपात क्या है, हर एक पद की घात कितना है 1 है, यानी अंश और हर में हर एक घात की हर एक पद की घात क्या है समान है, तो आप डायरेक्ट मान रख करके निकाल सकते हैं। क्या मिलेगा देखिए 3 × 4 + 5 × कितना 3, b का मान 3 है, बटे 5 a का मान 4 और माइनस 2 × b का मान 3। इसको आप सॉल्व ये तभी कर सकते हैं जब हर एक पद की घात अंश और हर में समान हो, डिग्री सेम हो, डिग्री सेम हो हर एक पद की। ठीक है बच्चों, तो 3 × 12 + 15 कितना हो गया 27, बटे 5 × 20 में से 6 जाएगा कितना हो 14। तो इस तरह से आंसर कितना निकल गया 27/14। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए एक और एग्जांपल है जो कि इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम होगा बच्चों, और यहाँ पे लगभग सारा टाइप कवर हो चुका है, और जो भी टाइप इसमें कवर नहीं हुआ होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित पर उनको हम प्रश्न के माध्यम से कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ भी आपको x अनुपात y का मान दिया है, और देखिए आपको पूछ क्या रहा है x³ - y³ बटा में कितना x³ + y³, इसका मान पूछ रहा है। देखिए हर एक पद की घात कितना है 3 है, यानी डायरेक्ट आप मान रख के निकाल सकते हैं। तो x का मान कितना था 3 का क्यूब माइनस y का मान 1 का क्यूब बटे 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 3 3 होती है 27 माइनस 1 बटे में 27 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 26 बटे 28, 2 से काटेंगे 13 बार और यहाँ 14, तो आंसर क्या हो जाएगा 13/14। ठीक है बच्चों 13/14। तो इस तरह से इस टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बच्चों अगला लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और बच्चों अभी तक आप नोट्स को क्लियर कर लेंगे और एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि अगले लेक्चर में जब हम प्रश्नों को सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करने में मजा आए। तो बच्चों ये तो लाइव क्लास है नहीं, यदि आप जब भी वीडियो को देखें तो वीडियो क्या करना है आपको पॉज कर लेना, जो भी प्रश्न होगा उसको आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और फिर देखना है, यदि नहीं हुआ तो देखना है कैसे बनाए हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज कर करके सभी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात उसको वीडियो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों, यदि आप इस वीडियो से खुश हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और बस जो बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।